ना, लेकिन अब दिक्कत ये है कि तुमने चालू कर दिया, गलती की है इधर। ओके सो अब लेकिन इन लोगों को देखना पड़ेगा, उधर नहीं देखूंगा, ठीक है। चलो भाई, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। नाउ देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम प्रॉपरली। अगर आप लोगों को माइनस प्लस की एरर नहीं करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलिए, सो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 10, बी दिस इज 6, -8। क्लियर। नाउ इन व्हाट रेशियो, आपका जो पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 6। वी हैव टू फाइंड लैम्डा और के। जैसा भी आप लोगों के टीचर्स ने आपको सिखाया हो, रेशियो को आप लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आप लोग भी सुन रहे हो ना बेटा, आप लोग भी सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो भाई, ओके। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा वाई, क्लियर, इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। क्लियर है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ अब सिंपल सा टास्क है हमारा, हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से जो मैं पूछूं वो बताते जाइएगा, ठीक है। सो वंशिका, x2 का वैल्यू कितना है, लैम्डा x2 का वैल्यू कितना है, शाबाश, बहुत बड़ा काम किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, -3। फिर से पूछ रहा हूं, x2 की वैल्यू क्या है। बच्चों आप लोग सुन लें, अगर कभी ऐसा जवाब मिले तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे लिखना है x1 y1 और यहां लिखना है x2 y2। इज दैट क्लियर। हाँ, कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग लाइव है। चलो इधर आ जाओ, नौटंकी नहीं। हमें क्या निकालना है, रेशियो। अगर आप लोग इसको m1 m2 में करोगे, समझ गए ना, m1 m2 वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आप लोगों को m1 m2 में दो इक्वेशन आएंगी, फिर आप उनको सॉल्व करोगे, m1 और m2 की वैल्यू निकालोगे और आंसर आएगा, तो वो लेंथी पड़ जाएगा। इसीलिए अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, ये पता है। नाउ x2 तो ये हो गया लैम्डा 6 फिर -x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा y2 का वैल्यू कितना है, -8 लैम्डा फिर प्लस 10 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत है यहां तक। अब ये जो वैल्यू है पॉइंट P आपको दिया हुआ है -1, 6। अब आप देखो जरा गौर से, ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी एक ले लो। और मैं एक चीज बता दूं, पहले एक लेके देखते हैं डेटा। सो -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3। कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत है, नहीं है, वेरी गुड। नाउ तो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2/7। दिस इज योर आंसर, क्लियर। बट हमें एक मौका और मिलता है, क्या पता कोई कैलकुलेशन गलत हो गई हो हमसे, माइनस प्लस गलत हो गया हो, x1 x2 गलत हो गया हो, और एक चीज क्या पता हम यहां पे पढ़ना भी भूल गए हो कि वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो ये सब अब यहां पे देखो उन्होंने क्या दिया है, 2/7 दिया है ना, 2/7। कोई प्रॉब्लम यहां, ये लैम्डा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो हम यहां पे एक ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व में, क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, समझ गए। अब मैं ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करूंगा इसमें, और अगर हमारा आंसर 6 आ जाए तो दुनिया में कोई मास्टर आपके इस आंसर को गलत नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये एक इवैल्यूएशन का ऑप्शन है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो -8 इंटू 2/7 प्लस 10/1 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1/1। क्लियर।
उल्टा चेक कर रहा हूँ, इधर देखना, ये हो गया -16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, ये 70 हो गया, समझ गए ना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये 70 हो गया, नीचे डिवाइडेड बाय 9/7, 7 से 7 गया, और इधर आओ, ये कितना बचेगा, कितना बचा, 54 डिवाइडेड बाय, आ गया ना 9 छक चंगवन। ये जो जितना मैंने चेकिंग प्रोसीजर किया है, ये सिर्फ आपका चेकिंग का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो x1 x2 ये वैल्यू आपको लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और यहां पे कॉमा लगाना जरूरी है।